तो इस लेक्चर में हम लोग को सॉल्व करना है, कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं सर्कुलर मोशन पर ना। चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर सेकंड क्वेश्चन भी आपको बता देंगे। पहले आप खुद से ट्राई भी कर चुके हैं। लिखा है ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर, यानी किसी 80 सेंटीमीटर रस्सी लिया गया, एक किनारे उसके स्टोन बांध दिया गया। लॉन्ग इज वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल विथ ए कांस्टेंट स्पीड, यानी उस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्किल में उसे रोटेट कराया जा रहा। तो मैं अगर इसमें बनाऊँ तो ये हो गया सेंटर और ये हो गया स्टोन, तो इस तरीके से ये यहाँ पर रोटेट कर रहा, ठीक है। और ये जो रेडियस है ये आर की वैल्यू, स्मॉल आर कह देते हैं, वो दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर विद ए कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं लग रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ टुवर्ड्स द सेंटर इस तरफ एक वो हमेशा ही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता रहेगा। इफ़ द स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, 14 रेवोल्यूशन का मतलब मान लीजिए पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, घूमते 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 फिर यहाँ पहुँच गया, एक रेवोल्यूशन। इसी तरीके से कह रहा है कि 14 रेवोल्यूशन है, यानी n इज इक्वल टू 14, और कह रहा है कि इस 14 रेवोल्यूशन करने में उसे टाइम लगा t इज इक्वल टू 25 सेकेंड। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन। देखिए उसने कहीं भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का नाम नहीं लिया है, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, ए सी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, आर ओमेगा स्क्वायर ना। लेकिन अगर आपको ओमेगा चाहिए तो ओमेगा क्या होगा, 2 पाई n बाई टी, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंटू 3.14 इंटू n है 14, तो इसको एक काम करो ना, इसको 22/7 लिखो, ये 14 दिया हुआ है और ये हो गया 25, 7 14 2, ये हो गया 88/25, कितना आ रहा है ये ओमेगा की वैल्यू। अच्छा चलिए मान लीजिए आप फाइंड कर लेंगे ओमेगा की वैल्यू, समथिंग आएगा। अब इस ओमेगा की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है। तो ये जो मैं इसको करूँगा तो ये होगा ए सी इज इक्वल टू आर। देखिए आर हुआ 80 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू ओमेगा का स्क्वायर है। ओमेगा जो आएगा वो यहाँ पर रख करके सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये जो आंसर आएगा आप ओमेगा जो निकालेंगे वो निकालेंगे रेडियन पर सेकंड में, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा समथिंग रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं पूछा बल्कि डायरेक्शन भी पूछा है। तो मैंने आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सिखाया है, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, तो यानी इसका डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, हाँ, टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस। जो कॉन्सेप्ट सिखाया है एकदम सेम उसी पर आपको न्यूमेरिकल लगाते हैं ना। अगर आपको वो चीज़ें याद हैं तो आप आसानी से करने जाएंगे। चलो अगला न्यूमेरिकल देखिए, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। कह रहा है साइक्लिस्ट इज राइडिंग विथ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर, यानी ये दिया हुआ v की वैल्यू 27 किलोमीटर पर आवर। एज ही अप्रोचेस ए सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर, यानी r की वैल्यू 80 मीटर। अभी तक उसने ये नहीं कहा कि ये 27 किलोमीटर हम बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो लग ही रहा क्योंकि सर्कुलर पाथ हो गया। अब अगर ये 27 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड कहीं बदलेगा तो इसका मतलब वहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा, और 27 अगर नहीं बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा। कह रहा है ही अप्लाइज ब्रेक्स, ब्रेक लगा दिया, इसका मतलब ये 27 को बदलना चाह रहा है। एंड रिड्यूसेज हिज स्पीड, अपनी स्पीड को कम किया, एट ए कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि वो जो 0.5 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट चेंज कर रहा है, देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर। आप एक काम करो, सबसे पहले 27 को यहाँ पर कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकेंड से, समथिंग आ जाएगा। ये आ गया मीटर पर सेकेंड में। अब ये जो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है
इसको जब आप रिड्यूस करोगे तो ऐसे देखोगे, मान लो आपके पास 10 kg एप्पल है, कितना 10 kg। कोई कहेगा भाई एक आदमी उसे 10 घंटे में खा गया और वो बता रहा है कि 1 kg पर आवर वो खाया, उसको 1 kg पर आवर की स्पीड से खाया, तो वो 10 आवर्स में खा जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है, तो उसकी जो यूनिट थी वो यूनिट के हिसाब से तो ख़त्म होगी। मतलब अगर एप्पल केजी में था तो आप केजी में तो खा रहा होगा उसे। कोई ये थोड़ी कहेगा कि वो 2 लीटर पर सेकंड के हिसाब से एप्पल खा गया, ये तो होगा नहीं। वो तो कहेगा 2 केजी के हिसाब से खाएगा। उसी तरीके से इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड में थी वेलोसिटी की, उसको रिड्यूस कर रहा है, तो यानी वो कर रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड, हर 1 सेकंड बाद कम हो जा रही है। 1 सेकंड बाद कितना कम हो जा रही है? 0.5 मीटर पर सेकंड। इसलिए क्या है? ये एक्सेलरेशन है। ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो सही मायने में अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो मामला ऐसा कुछ होगा। ये हो गया इसका सर्कुलर पाथ, ठीक है, और मान लीजिए ये रहा साइकिलिस्ट, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, AC, और इसने जो ब्रेक लगाया होगा जाहिर सी बात है वो डी एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा? वो पीछे की तरफ करेगा। ये होगा टेंजेंशियल। क्लियर, समझ में आ रहा? अगर वो एक्सेलरेट कर रहा होगा तो मैं 80 को आगे लगाता, और ये रहा इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये इस पाथ पे मूव कर रहा। क्लियर। अब देखिए क्या है यहाँ पर, जो डी एक्सेलरेट कर रहा है यानी 80, वह है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाया यहाँ पर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न। अब वो नेट पूछ रहा, तो मैंने आपको नेट कैलकुलेट करना सिखाया है। नेट क्या करेंगे? यहाँ से आएगा, ये होगा AN, तो AN हो जाएगा √AC² प्लस 80 स्क्वायर। तो पहले दोनों को फाइंड तो करो। 80 तो गिवन है लेकिन AC नहीं पता। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी गिवन है तो आप AC पता कर सकते हो v²/r से। r आपको गिवन है, v मीटर पर सेकंड में यहाँ कन्वर्ट करके यहाँ रख देना, तो क्या क्या आ गया? 80 और AC आ गया। अब आपको जब टेंजेंशियल पता करना होगा तो ये क्या होता है? अभी यहाँ से 80 आ जाएगा √80 नहीं AN नेट AC² प्लस 80², यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्लस 80 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब साथ ही साथ जब आप एक्सीलरेशन बता रहे हैं तो उसका क्या करिए? डायरेक्शन भी बताइए। डायरेक्शन का मतलब एंगल बताना। तो मान लीजिए मैं इससे एंगल बताना चाह रहा हूँ, ये थीटा, तो देखो ट्रायंगल कैसे बन रहा, देखना ज़रा। ये रहा, ये रहा और ये रहा। ये क्या 80 है? ये क्या AN है? और बताओ ये कौन सा है? यही तो AC है। ये रहा AC। अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ और मैं लगा दूँ tan थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा AC/80, AC/80। बस यहाँ से थीटा निकाल दीजिए। आंसर मैंने इसीलिए लिखा हुआ है, यहाँ निकाल करके tan उधर लेके चले जाइएगा। थीटा इक्वल मतलब इसकी वैल्यू 1.4 आनी चाहिए, तब आंसर सही होगा। बात समझ में आ गई? अगर हो सकता है आप ये एंगल ना निकालना चाहे तो आप ये एंगल निकाल कर दीजिए कि फ्रॉम AC, फ्रॉम रेडियस एंगल लिख दीजिए। इसके लिए क्या करेंगे? फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये जो एंगल है किससे है? V से है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन से मैं एंगल बता रहा हूँ। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अब आप कैलकुलेशन कीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। आइए, कह रहा है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 2.36 × 10⁻⁶ सेकेंड। यानी यहाँ पर मान लीजिए ये अर्थ है और मून इसके सराउंडिंग में रोटेट कर रहा। कह रहा है एक रिवोल्यूशन लगाने में इसको कितना टाइम लगा? इसको लग रहा है T = 2.36 × 10⁻⁶ सेकेंड।
और सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है आर की वैल्यू वो है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, इंटू 10⁸ मीटर हो जाएगा ना। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द मून टुवर्ड्स द अर्थ। भाई जाहिर सी बात है इस तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगेगा, वही पूछ रहा वो। तो आप जो AC निकालेंगे या तो v²/r से निकालिए या r ω² से निकालिए, दोनों में से जो इजी पड़े और जिसके लिए आपको वैल्यू गिवन हो। बात तो ये होती है। तो ओमेगा फाइंड कर सकते हैं कि वो उसने एक रेवोल्यूशन करने में लगा हुआ टाइम बता दिया है। तो अच्छा, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल वो चला, 2π। तो मैं ओमेगा जो फाइंड करूँगा वो होगा 2π/t 1 रेवोल्यूशन के लिए, यानी यहाँ हो जाएगा 2 × 3.14 अपॉन t की वैल्यू है 2.36 × 10⁻⁶। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा आपका ओमेगा समथिंग आएगा रेडियन पर सेकेंड में। कैलकुलेशन आपको करना है। जब आप ये ओमेगा वैल्यू यहाँ रखेंगे और आर की वैल्यू ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर एक एक्सेलेरेशन आएगा जो होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और इसका डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। वेरी गुड। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है ए स्टोन ऑफ मास 0.25 kg टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज वर्ल्ड अराउंड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 मीटर विथ स्पीड ऑफ 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। यानी जैसे ये हमने रस्सी लिया, एक तो ऐसे घुमाना होता है, एक ऐसे घुमाना हो, सर्कुलर घूम रहा। तो देखा जाए तो अगर ये रहा स्टोन और इसके अबाउट घूम रहा है तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए ज़रा समझिएगा इसमें। और कह रहा है कि इसका जो मास है m वह है 0.25 kg और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी r जिसे हम रेडियस कहेंगे वो गिवन है 1 मीटर विथ स्पीड ऑफ 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये क्या गिवन है, 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। ओमेगा इससे हम फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा क्या कर सकते हैं, इससे हम फाइंड कर सकते हैं, है ना भाई। 40 रिवोल्यूशन ऐसे समझो, मैं लिख देता हूँ ऐसे 40 और t = पर मिनट 60 सेकेंड। अब समझ में आ रहा, अब तो समझ में आ गई वही बात। ओमेगा कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से 2πn/t, n की वैल्यू 40 रख देना, t की वैल्यू 60 रख देना, आ जाएगा। क्लियर है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द टेंशन इन स्ट्रिंग। हाँ अब देखिए बात समझो, मैं स्टार्ट से आपको कॉन्सेप्ट ये दे रहा हूँ कि इस पर लगता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर, टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगने की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है, या इसको उल्टा कहिए कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा वो किसी न किसी फोर्स की वजह से होगा। तो यहाँ पर पहले सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सही मायने में होता ही नहीं, ये अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है। कभी फ्रिक्शन के फॉर्म में, कभी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में। यहाँ पर चूँकि ये क्या है, एक रस्सी है, तो रस्सी में टेंशन के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर ये जो T होगा mv²/r। अब अगर आपको v गिवन है तो इस फॉर्म में कैलकुलेट कर लीजिए, v नहीं गिवन है तो ओमेगा फॉर्म में ले आइए। यानी मैं ला सकता हूँ v = r ओमेगा, हाँ r⁻² क्या आ जाएगा t, वेरी गुड, mr⁻²। अब देखिए m पता है आपको, r पता है, ओमेगा यहाँ से फाइंड करेंगे, ये इससे टेंशन मिलेगा और जो आएगा वो समथिंग न्यूटन होगा। क्लियर। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर बहुत तेज़ उसका रेवोल्यूशन करें तो रस्सी टूट जाती है, मतलब उसकी अपनी एक कैपेसिटी है टेंशन बेयर करने की, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी पर। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन बी व्हर्ल्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन।
मतलब वो कौन सी मैक्सिमम स्पीड होगी जहाँ तक वो लिमिट पर बेयर कर पाएगा, उसके बाद टूट जाएगा। तो देखो टी क्या है, सेकंड पार्ट करते हैं। टी जो है वह है mv²/r। जैसे जैसे आप v बढ़ाओगे तेज़ी से वैसे वैसे टेंशन बढ़ता जाएगा, लेकिन उसमें टेंशन बेयर करने की अपनी एक लिमिट है। तो v क्या कर दो, यहाँ आपको फाइंड बताया है v मैक्स। अब t की वैल्यू कितनी रखो, 200, यहाँ रख दिया आपने 200। m कितना है भाई, 0.25, और v मैक्स आपको निकालना है, और रेडियस है 1 मीटर। इससे जो v मैक्स आएगा वही आंसर होगा सेकंड। क्लियर, समझ में आ गया भाई? चलिए अब आप खुद कैलकुलेशन कीजिए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ दोबारा पूछिए हर स्टेप पर। नहीं 28 आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है, चेक कीजिए आप लोग।